परंतु मुझसे हे यहोवा प्रभु, तू अपने नाम के निमित्त बर्ताव कर, तेरी करुणा तो बड़ी है, सो तू मुझे छुटकारा दे। बुधवार 9 अगस्त 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है दूसरा इतिहास अध्याय 6 और उसका 18वां वाक्य। परंतु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्य के संग पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरी बनाई हुई इस भवन में तू क्यों कर समाएगा? आपका दिन आशीषित हो। जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं तब हम इस बात को समझे कि हम संकुचित हैं और हम परमेश्वर को पूर्णतः समझ नहीं सकते। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है जो समझ से बाहर हो। यह वह समय की बात है जब सुलेमान ने मंदिर का निर्माण कर लिया था और वह उसका समर्पण करने जा रहा था। सुलेमान परमेश्वर के सामने मंदिर में आता है और प्रार्थना करता है। सुलेमान की प्रार्थना थी कि परमेश्वर वहां आकर उस जगह का स्वामी बने, लेकिन अपनी प्रार्थना से पहले वह ये शब्द डालता है। वे कहता है कि यह कैसे संभव है कि प्रभु परमेश्वर जिसने सब कुछ की सृष्टि की है, जिसने भूमंडल की रचना की है, वह कैसे आकर मनुष्य के हाथों के मंदिर में रह सकता है, ऐसी जगह पर जो जितना ही विशाल हो या जितना ही अद्भुत हो, क्योंकि वह तो कुछ भी नहीं है जब उसकी तुलना परमेश्वर से की जाती है। परमेश्वर अति विशाल है और हमारे लिए उसको समझना असंभव लगता है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ की रचना की है, जो दिखता है और जो नहीं दिखता है। उसने भूमंडल की रचना की है। ऐसा परमेश्वर जो इतना अद्भुत है, वह कैसे इस छोटी सी जगह पर जो इस भूमंडल के सामने कुछ भी नहीं है, आकर निवास करे इस मंदिर में। ये सुलेमान की प्रतिक्रिया थी और उसने कहा कि यह तो असंभव है कि तू यहाँ पर आके रहे। लेकिन वह आगे बढ़कर प्रार्थना करता है और कहता है कि प्रभु उनकी प्रार्थना सुन जो यहाँ पर आकर प्रार्थना करते हैं। मित्रों, हम संकुचित हैं, हम उन बातों को नहीं समझ पाते जो हमारी समझ से परे है, जो हमारी क्षमता से भी बढ़कर है और हमारी ताकत से भी बढ़कर है। हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि परमेश्वर कितना विशाल है। परमेश्वर को किसी आकार में ढाला नहीं जा सकता या किसी भी ऐसी वस्तु के साथ उसकी कल्पना नहीं की जा सकती जो मनुष्य के समझ के अनुसार हो। परमेश्वर हमारी समझ से परे है, हमारी सोच से आगे है और हमारी कल्पना से भी दूर है। हम उसे कभी ना समझ पाएंगे क्योंकि हम संकुचित हैं, हमारा ज्ञान संकुचित है, संकुचित समय है और संकुचित जगह में रहते हैं और हमारे लिए ये सोचना असंभव है। और यही परमेश्वर है। यदि हम परमेश्वर को संपूर्णता समझ लें तो हम भी शायद उतने ही बड़े हो जाएं, लेकिन हम कुछ भी नहीं हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर की योजनाएं हैं, वे महान हैं, वे बड़ी हैं, वे सुंदर हैं, लेकिन हमारे लिए वह समय बड़ा कठिन होता है समझने के लिए। फिर भी वे चीजों को अति सुंदर करता है और हमारे साथ आकर रहता है। वह इमानुएल है जो हमारे साथ रहता है, हमारे साथ बना रहता है और हमारे साथ यात्रा करता है। यही हमारा परमेश्वर है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू इतना विशाल है कि हम तुझे समझ ना पाते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम प्रतिदिन तुझे समझ सकें। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।